सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये जैक बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ पेपर का, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले मैंने हिंदी के क्वेश्चन पेपर के आंसर की और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के आंसर की डाल दी है, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं आपका साइंस एंड सोशल साइंस उसकी भी हमने डाल दी है। तो बने रहें इस चैनल पे और पूरा आप सब्जेक्ट का मज़ा लीजिए और पढ़िए। 9th क्लास के भी क्वेश्चन पेपर इसमें अवेलेबल है। 10th 11th 12th सभी के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो था 7 का व्युत्क्रम होगा, यानी कि इन्वर्स ऑफ 7 विल बी। इन्वर्स मतलब होता है उल्टा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1/7 जो है 1/7 इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए 900 का वर्गमूल होगा। 900 का वर्गमूल होगा 30। 30 इंटू 30 करेंगे 3 बार तो 900 आ जाएगा आपका। ठीक है, वर्गमूल बोला है तो आपका 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका 900 आ जाएगा। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं पूछा है, क्यूब रूट में 3 बार होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 विल बी 30, ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1000 का घनमूल होगा। यहाँ क्यूब रूट पूछा गया है तो क्यूब रूट हो जाएगा इसका 10। 10 इंटू 10 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। अब आ जाइए x टू द पावर 0 का मान होगा। तो किसी भी चीज़ का जब पावर 0 हो तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी, चाहे कोई भी संख्या हो या कोई भी डिजिट हो। अगर 1000 की पावर भी 0 है तो वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो आंसर इज़ द थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट 1 होगा। 45 आंसर देखते हैं इसका। 39 का व्यापक रूप होगा। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 39 इज़। तो यहाँ पे देखिए जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रखा है। तो 10 इंटू 3 प्लस 9, यानी कि 10 इंटू 3 हो गया 30 प्लस 9 39। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m का योगफल आपको निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो एक दूसरे के नीचे जो स्क्वायर वाले पोर्शन है वो एक दूसरे के नीचे रखेंगे, और जो बिना स्क्वायर वाला है यानी 13m और 15m को एक दूसरे के नीचे रखेंगे, और 6m स्क्वायर और 5m स्क्वायर को एक दूसरे के नीचे रखेंगे। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इस तरह से आपका जब ये कट जाएगा जोड़ने पे घट जाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा m स्क्वायर प्लस 2m आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर है आपके ग्रीन कलर के कर दिए गए हैं। 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको माइनस करना है। माइनस करने पे सारे के सारे जो है आपके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी साइंस बदल जाते हैं, और साइन बदल जाने के बाद में जो आंसर था सही होना था इसका, वो आंसर आना था 4, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट था। उसके बाद आ जाइए 48 क्वेश्चन पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन आपको करना था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पर जब आप इसको सेपरेट करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद में आ जाइए 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। 91y क्यूब को डिवाइड करना है 13y से, तो इसका जो भागफल है वो क्या होगा। द कोसेंट ऑफ 91y क्यूब डिवाइडेड बाई 13y इज़। तो इसका कोसेंट निकालना था आपको। कोसेंट आपका जो आंसर आना था वो 7y स्क्वायर आना था। ठीक है, 7y स्क्वायर इसका आंसर आना था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला था। 50 क्वेश्चन जो है आपका वो है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो केवल आपको करना क्या था, -1 को इस साइड में लाना था, तो ये +1 हो जाता और टोटल हो जाता ये 4, और x की वैल्यू निकालते तो 4/2। तो आपका 4 को 2 से डिवाइड करते तो आंसर आ जाता है 2। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट है। ऑप्शन 2 जो है आंसर 2 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 51 बात करें अब क्वेश्चन की। संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा, यानी कि बोल रहा है संख्या कोई x है और 5 का योग 12 है, तो ये बताना है आपको समीकरण क्या होगा। तो समीकरण आपको लिखना था द सम ऑफ द नंबर x इज x एंड 5। x एंड 5 को जोड़ करके क्या मिलता है 12, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 12 इसका इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद आ जाइए 52 क्वेश्चन पे। एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपीज़ है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है।
यानी जो डिस्काउंट है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। द प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज़ 440, द डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंस्ड ऑन द सेल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट। तो डिस्काउंट निकालने का आपको पता ही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना था, टोटल अमाउंट के नीचे 100 करना था और इंटू में 20 कर देना था। तो 100 से एक ज़ीरो 44 का कट जाता और एक ज़ीरो 20 का कट जाता। तो आप देखेंगे बचेगा क्या, 44 इंटू 2। जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 88 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 88 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए 53 नंबर पे। 8 केजी चीनी का मूल्य है 240 रुपये, तो 330 में कितने केजी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि इसने पहले 8 केजी का मूल्य बताया और फिर आपको पैसे दिए और बताया इसमें कितने आएंगे। कॉस्ट ऑफ 8 केजी शुगर इज़ 4 to 40, हाउ मच केजी शुगर विल वी कैन गेट इन 330। तो सबसे पहले आपको निकालना था 1 केजी का वेट रेट कितना होगा। तो आप 1 केजी का रेट निकालेंगे तो 30 रुपये के आसपास आएगा आपका। ठीक है, या एग्जैक्टली 30 ही रुपये आएगा। 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 केजी की वेट आ जाए, 1 केजी का मूल्य आ जाएगा। 1 केजी का 30 रुपये होगा और आपको दे रखा है कि एक 30 रुपये में 1 किलो आता है, तो 330 रुपये में कितना आएगा। तो 330 को उस 30 रुपये से डिवाइड कर देना था और आंसर आ जाता आपका 11 केजी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन आंसर था। अब आ जाइए 54 क्वेश्चन नंबर पे। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। इसमें जो है आपको x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। जब आपको ये पता है कि बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो उनका सम होता है वो 360 होता है। तो आपको 140 और 120 दे रखा था। ठीक है, 140 और 120 दे रखा था। तो 140 और 120 कितने हो गए आपके, हो गए ये 260। तो 360 टोटल होता है, तो 260 तो आपको दिया हुआ है, तो बचा क्या 100। तो आंसर इसका 100, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट था। अब आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक द्विविमीय 2D नहीं है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट 2 डायमेंशनल। तो देखिए त्रिभुज आपका 2 डायमेंशनल है। ठीक है, क्यों होता है 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल दो ही चीज़ें आप देख सकते हैं, या तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई। इन दोनों में से जैसे आप, अगर आपके सामने त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज की आप ऊंचाई देख सकते हैं या फिर लंबाई देख सकते हैं, बस उसकी चौड़ाई नहीं देख सकते। इसी तरह वर्ग अगर आपको दिया है, स्क्वायर दिया है, तो उसमें आप लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई नहीं देख सकते हैं, उसकी आप मोटाई नहीं देख सकते। इसी तरह अगर रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल में भी आप उसकी चौड़ाई नहीं देख सकते, केवल आपकी उसकी हाइट मिलेगी और विड्थ मिलेगा। केवल एक ही चीज़ है शंकु कोण, जो आप टोपी पहनते हैं बर्थडे पे, उसमें आपको ऊंचाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और मोटाई भी मिलेगी। देख लेना आप, कभी आपके पास टोपी होगी तो आपने, या आइसक्रीम का कोन खाया होगा तो देखिए उसकी ऊंचाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है और उसकी मोटाई भी होती है। मतलब वो एक तरफ से मोटा होता है, एक तरफ से पतला होता है। यानी कि ऐसी चीज़ जो जिसमें तीनों चीज़ दे रखी हैं वो 3 डायमेंशनल होती है और जिसमें दो चीज़ होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती हैं। तो आंसर इसका नंबर 4 शंकु सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। तो देखिए चतुर्भुज बनाना है तो आपको कम से कम हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल इसने पूछा है। अब क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का हो सकता है। अगर ये स्क्वायर बोलता तो हम कह सकते हैं कि एक भाग भी हम एक का भी आंसर हमारे को स्क्वायर का एक पार्ट भी देगा तो हम स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के चारों चीज़ें बराबर होती है। अगर इसी तरह अगर वो रेक्टेंगल बनवाता तो हम कह सकते थे रेक्टेंगल में केवल दो चीज़ें चाहिए थी हमें, लंबाई और चौड़ाई, बाकी दो पार्ट में भी लंबाई चौड़ाई सेम होती है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कैसा भी हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना सकते हैं, तो आपको चारों चीज़ें चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 1 जो है वो सही है, 4। अब आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन पे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका विकर्ण दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा। द एरिया ऑफ ए रम्बस, रम्बस दिया है, ठीक है, जिसकी आप रम्बस का आपको पता है क्या होता है। रम्बस की जो है आपकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उसके बाद में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज़ 11 सेंटीमीटर, द सेकेंड डायगनल विल बी। आपको सेकेंड डायगनल आपको निकालना था। इसका फॉर्मूला पुट करने के बाद में आंसर आ जाता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट
आंसर होता। अब आ जाइए जो है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है। अब देखिए घनाभ है, ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, तो क्यूबॉइड में तीनों चीज़ें दे दी यानी 3D आकृति है। एक क्यूबॉइड हुज लेंथ L, B एंड H हैज़ लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2L + B × H होता है। क्लियर हुआ आपको? यानी कि 2L + B ब्रैकेट में और H, यही इसका आंसर होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस सारे क्षेत्रफल निकालना, जो आपको आगे तक याद रहे, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको बता दूंगा। आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल या फिर वॉल्यूम यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं आप, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी। उसके बाद में आ जाइए 59 नंबर में, वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप है, तो इसके बीच की माप क्या है? आप माइनस कर सकते हैं हाईएस्ट लिमिट में से लोएस्ट लिमिट को, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इंटरवल साइज़ कितनी हो गई? 5। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आ जाइए 60 नंबर पे। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट देखे हैं 5,4, एक्स निर्देशांक भुज है, एक्स कोऑर्डिनेट एप्सिका पॉइंट P 5,4 इज़। तो इसमें देखिए एक्स और वाई दो चीज़ होती हैं, पहले आता है एक्स और दूसरा होता है वाई, तो इसमें 5 है एक्स और वाई है 4। तो आंसर आपका एक्स पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट के आंसर अपलोड कर दिए गए हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर मिलेगा हर क्लास का, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।